हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के परीक्षा संबंधी प्रश्न जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में कुल अंक है, एक विद्यार्थी है, उन्होंने उत्तीर्ण होने के लिए उनको 36% अंक चाहिए। कितना चाहिए? 36% अंक चाहिए। ये हुआ इनका पासिंग मार्क। 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो, 190 अंक क्या करता है? प्राप्त करता है, लेकिन 35 अंक से ये फेल हो जाता है। यदि 35 अंक और प्राप्त कर ले तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों हुआ पासिंग मार्क। तो 36% बराबर इन दोनों को जोड़ दो, 5 9 3 12, 1 और 1 2। 36% का मान है 225। 1% बराबर 225/36। तो यहाँ से देखो 100% का मान कितना होगा? 225/36 गुना 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 पछे 45। 25 गुना 25 कितना हुआ? 625। ये रहा अधिकतम अंक। उस परीक्षा में कुल अंक 625 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? तो देखो, यहाँ पर रखो 55% और देखो 45%। इतना अंक प्राप्त करता है लेकिन 40 अंक से फेल हो जाता है। देखो, विद्यार्थी यहाँ पर 45% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 40 अंक से फेल हो जाता है। यदि ये 40 अंक इसमें हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क हो जाएगा। अब देखो, इसको इधर कर लो तो यहाँ पर 10% होगा बराबर 40। तो 1% का मान हो जाएगा 40/10। तो देखो 100% बराबर 40/10 गुना 100। 0 और 0 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा टोटल मार्क होगा यहाँ पर 400। ये हुआ अधिकतम अंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं। वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक है। तो यहाँ से समझो, यहाँ पर रखो 33%। देखो, 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। यदि 125 में हम ये 40 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा पासिंग मार्क। तो यहाँ से देखो 1% बराबर इनको जोड़ो 165/33। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 165/33 गुना 100। 33 पंच 165, 100 गुना 5 500। ये रहा परीक्षा का अधिकतम अंक 500। देखो, हम यहाँ पर 100 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है ना। ये होता है अधिकतम अंक 100% का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है, मतलब पास होना 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया और वे 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है लेकिन 15 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पर रखो 40% बराबर, ये क्या है? ये है पासिंग मार्क का परसेंटेज। और यहाँ पर 185 अंक प्राप्त करता है लेकिन ये 15 अंक से फेल हो जाता है, तो हम 15 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क।
तो 1% बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200/40। तो 100% बराबर 200/40 गुना 100, 40 पंछा 200, 100 गुना 5 500। तो परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क कितना है? 500 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35-40% है, 35 और 40 है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, 117 अंक से फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो देखो यहाँ पर है लड़की, यहाँ पर है लड़का। इनका है 35% जबकि इनका है 40%, है ना। यहाँ पर देखो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त करता है लेकिन 117 अंक से ये फेल हो जाता है। तो देखो लड़का कितना है? 40% है। यहाँ पर 483 अंक प्राप्त करता है लेकिन 117 मार्क से ये फेल हो जाता है। जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये इनका हो जाएगा पासिंग मार्क। तो देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इनको जोड़ो तो यहाँ पर 600/40। तो 100% बराबर 600/40 गुना 100। तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 गुना 100 1500। मतलब क्या है? वहाँ पर टोटल नंबर है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 1500 का है एग्ज़ाम। मतलब 1500 का एग्ज़ाम हुआ है। 1500 का कितना है? 35 है बट्टे 35 गुना 35/100 न हो जाएगा। 0 और 0 कैंसिल। तो यहाँ से देखो 35 गुना 15, 5 25, 5 तिया 15, 2 17, 35 का 35, 5 7 5 12, 4 1 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 525। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम मार्क 525 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? हमसे पूछा है मैक्सिमम मार्क। तो देखो 35% ये क्या है? ये है उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज, मतलब पास होने का ये परसेंटेज है। एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। तो 30 अंक हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये होगा इनका पासिंग मार्क। देखो 70/35। देखो यदि 35% का वैल्यू कितना है? 70 है। तो एक का कितना होगा? 70/35 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 100 का 70/35 गुना 100, 35 दूना 70। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 मार्क। कितना होगा? अधिकतम मार्क 200। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखो सन्नी को 36% अंक पास करने हैं। कितना है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए लेकिन उसने 24% प्राप्त किया और 9 अंक से ये फेल हो गया। तो हम 9 इसमें जोड़ देते हैं तो ये होगा पासिंग मार्क। ये भी है पासिंग मार्क, दोनों बराबर है। तो इनको करो इधर। तो 36 - 24 12%। इनका मान है 9। तो 1% बराबर 9/12। तो 100% बराबर 9/12 अब गुना 100। देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75। तो यहाँ पर टोटल मार्क था 75। कितना था? 75 था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, वह 45 अंकों से पास हो गया। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए
न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से समझो 30% अंक लिए और ये 45 अंक से फेल हो गया, तो यहाँ पर माइनस करो 45। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया लेकिन वे 45 अंकों से पास हो गया, मतलब प्लस 45। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस है 12 का, 12%। इन दोनों का देखो डिफरेंस, यहाँ पर है प्लस का 45, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 45 है, 45 माइनस और माइनस प्लस, तो कितना होगा 90 न हो जाएगा। मतलब 12% का मान है 90। तो यहाँ से देखो 1% बराबर 90/12, तो देखो 100% बराबर 90/12 गुना 100। 25 चौका 100, 3 चौका 12, 30 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 750। तो यहाँ पर टोटल पूर्णांक है 750, यानी कि टोटल क्या है मार्क ये 750 है। अब देखो न्यूनतम अंक क्या है इनका। तो यहाँ से देखो 30% अंक प्राप्त करता है तो 45 अंक से क्या होता है, ये फेल हो जाता है। तो 750 का 30% बट्टे 100 आप प्लस में करो 45, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब देखो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, मतलब 225 प्लस 45, तो यहाँ पर होगा 270। यह है न्यूनतम अंक पास होने के लिए। क्या है? न्यूनतम अंक पास होने के लिए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।